एक तरफ अमेरिका उनको ऑफर कर रहा है F-35 और 35 जेट देने का रास्ता खुल गया है। चीन और पाकिस्तान के होश उड़ाने वाली यह खबर है। 35 भारत को देंगे तो कई लोगों का मिक्स्ड रिएक्शन है इंडिया में इसको। भारत को F-35 फाइटर जेट देंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया। दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि भारत को F-35 लेने चाहिए। सुभान अल्लाह, मैं तो सुभान अल्लाह ही पायन कह सकता हूँ और मेरे पास कोई लफ्ज नहीं जी आके अंदर। बस हवा निकल गई। पाकिस्तान को चीन F-35 स्टेल्थ फाइटर बेच रहा है। 160 बिलियन डॉलर के रिजर्व उनके पास पड़े हुए हैं और हमारे पास 5 बिलियन डॉलर के रिजर्व है, वो भी किसी के उधार पे। ठीक है। अमेरिका अब अपना सबसे खतरनाक और ताकतवर लड़ाकू विमान भारत को बेचेगा, लेकिन ये बात पाकिस्तान को नहीं पच रही है। पाकिस्तान अब रिसेंटली देखेंगे तो पाकिस्तान सुपीरियर है। अगर आप एयरफोर्स के हवाले से देखेंगे तो हम सुपीरियर हैं, स्किल्ड वाइज देखेंगे हम सुपीरियर हैं। अच्छा, और बहरिया में भी हम सुपीरियर हैं। आप क्या कह रहे हैं कि अगर दोनों का कंपैरिजन नहीं आइडिया, मुझे नहीं आइडिया इसके डिफेंस के मुतालिक कोई आइडिया नहीं, बिल्कुल आइडिया नहीं है। अच्छा, अगर वैसे इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन करे तो कौन सी कंट्री आपको स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे डेफिनेटली पाकिस्तान है, डेफिनेटली। वो कैसे, कोई 2-3 लॉजिक्स दे दे मुझे। वो तो हर शोबे में हम मतलब इंडिया से आगे कैसे है? 3 बता दे। 3 तो चले 2 बता दे। हाँ, एक डिफेंस है, दूसरा आई डोंट नो, लेकिन हर हाल में हम मतलब अच्छे हैं लेकिन आगे नहीं है सर। जी हम सुपीरियर हैं, स्किल्ड वाइज सुपीरियर है। हमारी जो ट्रेनिंग है वो बहुत अच्छी है। जो हमारे ऑफिसर्स हैं हाँ। आर्मी के, उनको तो पूरी दुनिया एडमायर करती है। अभी अच्छा। रिसेंटली मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था, उनका कोई सीक्रेट सर्विसेज का आदमी था, बता रहा था कि अगर पाकिस्तान के ऑफिसर्स मिल जाएं और बकौल उनके अगर वो फौजी मिल जाएं तो हम पूरे अमेरिकन वेपन्स हो तो हम पूरी दुनिया पे वो कब्जा कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो रिस्पांस किया जी F-35 जेट्स इंडिया को दे गए हैं, वो भाई पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान का मौकफ है, जब आएंगे तो देखेंगे। दूसरा पाकिस्तान का मौकफ ये है कि पायन इनका ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड ही इतना बुरा है, आप इनको क्यों दे रहे हैं। इंडियंस कहते हैं कि आप जो पाकिस्तान की जमहूरियत ठीक नहीं है, पाकिस्तान कहता है इंडिया की जमहूरियत ठीक नहीं, इंडिया का ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड ठीक नहीं है। ठीक है, तो देखें आपके डबल स्टैंडर्ड्स हैं। अमेरिका को पाकिस्तान कह रहे हैं, पाकिस्तान अमेरिका को फॉरेन ऑफिस लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे नहीं हम बोलते। पाकिस्तान ने अमेरिका को खबरदार किया है, कॉशन किया है कि ये मिलिट्री इम्बैलेंस होगा साउथ एशिया में, सिंगल हैंडेडली एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजीज आप भारत को दे रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप जो है, जो उनकी मोदी साहब से ही वाज कोजिंग अप, ठीक है जी, ये इससे आप देख लें कि ये इज इम्पॉर्टेंट। और पाकिस्तान के उन्होंने कहा जी जो टेररिज्म के हवाले से, भाई टेररिज्म को तो ऊपर मैंने कल बात कर ली थी कि कुर्बानियां भी हम दें और इल्ज़ाम भी हम पे आए। सुभान अल्लाह, मैं तो सुभान अल्लाह ही पायन कह सकता हूँ और मेरे पास कोई लफ्ज नहीं जी आके अंदर। क्या कहना चाहेंगे, अगर जैसे इंटरनेशनल मीडिया पे दिखाया जा रहा है, इवन पाकिस्तान के मीडिया पे भी बड़े से लोग ये बात कर रहे हैं कि भाई जो हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो खतरे में है, इंटरनेशनल पावर्स ये चाह रही हैं कि किसी तरीके पाकिस्तान से न्यूक्लियर प्रोग्राम लिया जाए, जिसमें हम कभी इंडिया का नाम लेते हैं कभी अमेरिका का। क्या कहना चाहेंगे? असल में मैं पार्शली भाई से सेकंड करता हूँ, लेकिन एक पॉइंट से एग्री नहीं करता। असल में अगर आपने इकोनॉमी को देखना है तो उसको स्टेबल करने के लिए हमें IMF के पास जाना पड़ेगा। उसकी बहुत सी रीजंस है, क्योंकि आपके जो दोस्त ममालिक हैं वो आपको मदद भी उसी सूरत में करेंगे जब आपके पास एक प्लान होगा। उसके अकॉर्डिंगली आप चलेंगे तो आपको दोस्त ममालिक भी से हेल्प कर देंगे, फिर आपके पास डॉलर आ जाएंगे या जो भी मामला है। असल में सबसे पहले अगर आप चाहते हैं आप इसको देखना चाहते हैं कि हमारे एटमी असासे कहीं ख़तरे में तो नहीं है या रिस्क पे तो नहीं है, उसके लिए आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा रजीम चेंज। जो रजीम चेंज हुआ है, आई थिंक जितना मुझे समझ आया है या जितना हमने सुना है मीडिया पे या जितना उसको फॉलो कर रहे हैं सारे मामले को, मुझे उसमें एक ही चीज़ नज़र आ रही है कि वो कहीं ना कहीं कोई बिग डील चल रही है। बिग डील में क्या हो सकता है? बिग डील में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आती है, कोई $100 बिलियन की कोई आपको पैकेज आ जाएगा अमेरिका की तरफ से या कहीं भी की वर्ल्ड बैंक या कोई भी, उसके बदले में आपको IMF या अमेरिका से वो उठा के तो नहीं ले जाएगा, लेकिन कंडीशन कुछ लगा देगा, वो कंट्रोल कर लेगा। लेकिन मैं ये नहीं समझता, हमारी फौज बहुत सुपीरियर है। अगर पाकिस्तान को किसी ने जोड़ के रखा हुआ है
तो इस वक्त हमारी फौज है बहुत बिल्कुल skilled है। डेफिनेटली, और हर कंट्री के जो आवाम होती है उसको अपनी फौज सबसे बेहतर लगती है और सबसे बहादुर लगती है, और इसको हम जी नेशनलिज्म भी कहते हैं, और ये होना भी चाहिए। अच्छा सर, आपको पता है कि मोदी साहब इस वक्त जो है यूएस के विजिट पे थे? जी मैडम, डेफिनेटली जब उन्हें पता चला कि पाकिस्तान 5th जनरेशन के बारे में सोच रहा है, हमारा जो 70 थंडर है, 35 हमारा, उनके वो डील के लिए गए हैं। अच्छा। वो और दूसरा आपको पता था कि हमारी उनसे बहुत सुपीरियर है एयरफोर्स। अच्छा। उनके पास वो टूटे फूटे तेजास है, वो जो लास्ट इनका एयर शो हो रहा था, हाँ। वो क्रैश होते होते बचा इनका। अच्छा। इनको तो पूरी दुनिया में इनकी जगह सही होती रहती है। अच्छा। अरे कहना क्या चाहते हो? अच्छा। तो डेफिनेटली वो बिजनेसमैन है, मोदी भी बिजनेसमैन है, ट्रम्प भी बिजनेसमैन है, बिजनेस डील है। हाँ ठीक हो गया। चले सर, लगता है आप थोड़ी खबर पढ़ के आए हैं। मैं आपको बताती हूँ कि मोदी साहब जो है ट्रम्प से मिले हैं, और यूएसए ने, मतलब ट्रम्प गवर्नमेंट ने ये बाकायदा तौर पर ऑफिशियली कह दिया है कि हम अमेरिका को F-35 फाइटर जेट्स देंगे, मतलब एयरक्राफ्ट देंगे, और ये 5th जनरेशन है, बहुत ही टेक्नोलॉजी वाला है। F-35 की बात करें, ये वो एयरक्राफ्ट है जो अमेरिका ने बहुत कम कंट्रीज़ को दिया है। अब जो है वो इवेंचुअली फ़ौरन नहीं दे रहा, मतलब कि कुछ 7, 6, 8, 10 सालों तक, वो मतलब 2030 तक शायद ये एयरक्राफ्ट जो है इंडिया तक पहुँच जाए। F-35 की अगर बात करें सर, तो $1 बिलियन के करीब एक फाइटर जेट की कीमत बनती है। तो आपको क्या लगता है कि ये F-35 इंडिया की एयरफोर्स को स्ट्रेंथन करेगा? इंडिया को वाकई ज़रूरत थी इसकी? मैडम डेफिनेटली 5th जनरेशन किसी भी कंट्री के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो उनकी जो एक टेक्नोलॉजी है अमेरिका की, मेरा नहीं ख्याल कि वो इंडिया को देगा। मे भी ये इनकी एक मूव हो, स्मार्ट मूव हो, प्रेशराइज करने के लिए, ताकि पाकिस्तान भी इस दौड़ में आए। मुझे नहीं लगता कि ये डील होगी। या दिखाने के हाथी के दाम दिखाने के और होते हैं, खाने के और होते हैं। ट्रम्प तो कहता है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो वो क्या कहता है, पैसा लाओ पैसा, अमेरिका को डॉलर चाहिए, डॉलर, तो वो बेच रहा है ना। मैम वो देखें, वो अब देखेंगे आगे जाके 2030, अभी बहुत दूर है, अभी वो देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। ये एक डील है, विन विन सिचुएशन में वापस आएंगे। ठीक है। ट्रम्प के इंडिया के जो सर्द जंग चल रही थी वो थोड़ा सा बेहतर होगी। आपको लगता है इंडिया की अमेरिका के साथ जंग चल रही थी? हाँ सर्द वार थी, क्योंकि आपको पता रशिया से वो ले चुके थे, अमेरिकन ने मना किया था कि आपने S-400। बिल्कुल। यहाँ पे हमारे लोग क्या सोच रहे हैं, मैंने तो पहले ही कहा, हमारा कोई एडवोकेट ही नहीं इस मुल्क का। इस मुल्क की स्टोरी सुनाने वाला बंदे ही कोई नहीं है। यहाँ इस मुल्क की स्टोरी सुनाने वालों पे ट्रस्ट नहीं किया जाता, यहाँ कोई बंदा नहीं है। दो ही चीजें हैं। अब ट्रम्प कह रहा है मिलिट्री सेल्स बढ़ाएंगे, ठीक है जी, मिलिट्री सेल्स बढ़ाएंगे, इंडिया को डॉलर कमाएंगे। अच्छा, कई लोग ये भी इंडिया से सवाल करते हैं कि फाइन, बड़े खुश हो रहे हैं आपको डॉलर मिल रहे हैं, और डॉलर के बदले वेपन मिल रहा है आपके। हाँ, तो ये पैसा जो है हेल्थ लगना चाहिए, एजुकेशन पे लगना चाहिए, गुर्बत खत्म करने के लिए लगना चाहिए। अभी तो बहुत सारी चीजें थी, आप ये इतनी एक्सपेंसिव शॉपिंग क्यों कर रहे हैं? उस पे सारी बात है। उनको ये है कि हमारा कंपटीशन पे आ गया चीन दे नाल। और अब जो रिसेंटली जिस तरह इंडियन एयरफोर्स चीफ की स्टेटमेंट आ रही है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो हमें कुछ भी नहीं दे पा रहा, उसकी क्रेडिबिलिटी वो साख्त ही नहीं है। अब जारी बात है इंडिया वहां पे पैसा लगाना चाहता है। देखिए मजे की बात तो ये है ना, फ्रांस जाते हैं तो वहां पे कहता है मैं ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी लूंगा, रशिया जाते हैं वहां कहते हैं जाके ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी लूंगा। इंडिया ये वेपन खरीद रहा है एज एन एक्सपेंसिव टॉयज, सो दैट ये टॉय खिलौते रहें।